न्यूमेरिकल नंबर 4.7 की स्टेटमेंट है, अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये एक फ्रेम है पिक्चर का, ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रिंग और ये दूसरी स्ट्रिंग है। इसमें ये टेंशन इसको T1 हम कह देंगे, इसमें जो टेंशन है इसको T2 कहेंगे, और हमने फाइंड करना है वेट की डायरेक्शन नीचे को होगी और टेंशन की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की जानिब होगी। तो यहाँ पे राइट करते हैं हम टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, उसको हम रखेंगे T1 जो कि हमारे पास 3.8 न्यूटन है। टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग, इसको हम T2 कहेंगे जो कि हमारे पास है 4.4 न्यूटन। हमने वेट फाइंड करना है W। अब हमारे पास इसके लिए जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे वो है फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तमाम जो फोर्सेस हैं उनका जो रिज़ल्टेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी सिग्मा F जो है वो ज़ीरो होगा। यानी अगर हम इसको एक्स एंड वाई कंपोनेंट के लिहाज से लिखें तो जितने भी फोर्स के एक्स कंपोनेंट्स हैं वो भी ज़ीरो होंगे और जितने भी वाई कंपोनेंट हैं फोर्स के वो भी ज़ीरो होंगे। इसमें हमारे पास एक्स कंपोनेंट नहीं है कोई भी, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो वाई एक्सिस पे ही लग रही हैं। तो एक्स कंपोनेंट ज़ीरो है, ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। अब सिर्फ वाई कंपोनेंट है हमारे पास फोर्स का। फोर्स के तमाम वाई कंपोनेंट जो है उनका सम ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे T1 प्लस T2 प्लस वेट, इन सब का जो सम है वो ज़ीरो होगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब जो है टेंशन, इसकी डायरेक्शन जो है ये ग्रेविटी के ऑपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। इसी तरह टेंशन T2 भी ग्रेविटी के ऑपोजिट है, डायरेक्शन उसकी वो भी नेगेटिव होगा। और वेट जो है वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन के सेम है, यानी नीचे की जानिब है, ज़मीन की तरफ। तो हम टेंशन T1 को राइट करेंगे -3.8 और टेंशन 2 भी माइनस हो जाएगी, तो ये यहाँ पे राइट करेंगे -4.4 और प्लस W, ये इक्वल होगा ज़ीरो के। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 3.8 को और 4.4 को तो ये आ जाएगा -8.2, क्योंकि इनका यूनिट न्यूटन है तो यहाँ पे हम न्यूटन राइट करेंगे, प्लस वेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वेट जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये 8.2 लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे राइट करेंगे 8.2 न्यूटन। तो वेट जो है ये पिक्चर का 8.2 होगा, 8.2 न्यूटन। न्यूमेरिकल 4.8 की स्टेटमेंट है, 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown in the figure. Find the tension in each string. हमें मैसेज दिए गए हैं जो स्ट्रिंग के साथ लटकाए गए हैं, एक जो है 5 kg और दूसरा 3 kg है। सबसे पहले हम राइट करेंगे मैस, यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट मैस लिख लेते हैं, वो आ जाएगा M1, वो है 5 किलोग्राम, और सेकंड जो है M2 राइट करते हैं इसे, वो है 3 किलोग्राम। इसे हम लोअर एंड अपर मैस भी कह सकते हैं, ये अपर है, ये ऊपर वाली साइड पे इसे अपर मैस कहेंगे, ये लोअर मैस है, इसे M1 कहेंगे, इसे M2 कह देंगे। और फाइंड हमने करना है टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर।
टेंशन टी फाइंड करनी है। और अगर हम देखें तो ये लोअर स्ट्रिंग है, ये अगर हम इस लोअर स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसे T1 कहें, T1, और इसको T1 राइट करते हैं, T1। और जो अपर स्ट्रिंग है ये, इसको हम, इसमें जो टेंशन है उसको हम कहेंगे T2। तो सबसे पहले हम लोअर स्ट्रिंग जो है ये वाली, इसमें टेंशन फाइंड करेंगे। तो टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग, तो जो टेंशन होगी लोअर स्ट्रिंग में वो इक्वल होगी इसके मैस के, इस बॉडी के मैस के इक्वल। तो वो इक्वल लिखेंगे हम W के। तो W जो है ये इक्वल होगा mg के। अब यहाँ पे मैस देखें, लोअर मैस है 3 kg, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं। टेंशन जो है वो इक्वल हो जाएगी, मैस है 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय ये ग्रेविटी है, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें टेंशन आ जाएगी लोअर स्ट्रिंग में 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये टेंशन इक्वल लिखेंगे हम 30 न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के इक्वल होती है। अब हम फाइंड करेंगे अपर स्ट्रिंग में टेंशन। तो यहाँ राइट करते हैं टेंशन इन अपर स्ट्रिंग। तो वो टेंशन जो है वो इक्वल होगी हमारे पास वेट के, और वेट जो है वो mg के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में यह रहेगा टेंशन जो है, अगर हम देखें तो इसमें, अगर इस डायग्राम को देखें तो जो अपर स्ट्रिंग है इस पे दोनों वेट का असर होगा। यानी ये जो मैस है m1 ये भी, और जो मैस m2 है ये भी, ये दोनों जो मैसेज हैं ये ऐड हो के इस पे फोर्स लगाएंगे। तो इसको हम राइट करेंगे मैस को m1 प्लस m2g। तो यहाँ पे आ जाएगी टेंशन इक्वल m1 जो है वो राइट करेंगे 5 किलोग्राम प्लस m2 जो है वो हमारे पास है 3 किलोग्राम, और g जो है ये है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 + 3 8 किलोग्राम आ जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग में 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग में 80 न्यूटन। ये है टेंशन हमारे पास सेकंड अपर स्ट्रिंग में, जिसे हमने T2 कहा, और ये T1 जो है वो ये लोअर स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन है। ये आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। ये T1 में टेंशन है 30 न्यूटन, और T2 में टेंशन है